अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर लाइक ज़ादा और आप देख रहे हैं कैपिटल इंस्टीट्यूट चैनल। राइटिंग मेड ईजी की नेक्स्ट क्लास में मैं आप सब स्टूडेंट को वार्म वेलकम कहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हमने राइटिंग मेड ईजी का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है आप लोगों की इंग्लिश राइटिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए। इसके ऊपर हम प्रीवियस कई क्लासेस ले चुके हैं, आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। अगर आपको याद हो प्रीवियस वीडियो में जब मैं आप लोगों को मल्टीपल पैराग्राफ आउटलाइन का तरीक़ार सिखा रहा था, तो उसमें मैंने एक सेंटेंस का जिक्र किया था जिसको हमने नाम दिया था थीसिस स्टेटमेंट। तो आज की हमारी क्लास थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर होने वाली है। मैं आपको बताऊंगा कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है, इसको हम लिखेंगे कैसे, और अगर कोई टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं तो आप उस टेक्स्ट के अंदर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा थीसिस स्टेटमेंट है। मैं आपको लिखने का तरीक़ार भी सिखाऊंगा कि आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखना कैसे है, बनाना कैसे है, और अगर कोई टेक्स्ट आपके सामने है तो आप उसको पहचानेंगे कैसे कि थीसिस स्टेटमेंट ही हमारा ये जो टेक्स्ट लिखा है इसके अंदर यही थीसिस स्टेटमेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी दी हुई वाइट बोर्ड के ऊपर। मैं इन इन्फॉर्मेशन को पढ़ूँगा और साथ साथ आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद फिर मैं मज़ीद जनरल वर्ड में थीसिस स्टेटमेंट को डिस्कस करूँगा। थीसिस स्टेटमेंट एंड इंट्रोडक्शन। थीसिस स्टेटमेंट एक तारफ़। परसुएशन इज़ अ स्किल। परसुएशन एक आर्ट है, एक स्किल है, एक हुनर है। परसुएशन का लफ्ज़ी मतलब क्या है? किसी को कायल करना। यू प्रैक्टिस रेगुलरली इन यूर डेली लाइफ, जो आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में प्रैक्टिस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। यू परसुएड यूर रूममेट, आप अपने रूममेट को परसुएड करते हैं, कायल करते हैं, टू क्लीन अप, कि वो सफाई करें। योर पेरेंट्स टू लेट यू बारो द कार एट्सेट्रा, या आप अपने पेरेंट्स को कायल करते हैं, परसुएट करते हैं कि वो आपको गाड़ी दे। परसुएशन एक स्पेशली मार्केटिंग के मफहूम में भी ज़्यादातर यूज़ होता है, और परसुएशन रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात तय करते हुए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। परसुएट का लफ्ज़ी मतलब है किसी को कायल करना। अब राइटर क्या करता है कि वो अपने रीडर को कायल करता है, रीडर को कायल करने की कोशिश करता है कि जिस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर वो लिख रहा है तो वो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस का यूज़ करता है जिसमें उसका जो रीडर होता है वो परसुएड हो जाता है, कायल हो जाता है। तो ये चीज़ आप भी जब राइटिंग करते हैं, मैं आप लोगों को वही चीज़ सिखा रहा हूँ। ज़ाहिर बात है, हमने राइटिंग मेड ईजी का कोर्स जो स्टार्ट किया हुआ है तो आप लोगों की राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आप अपने टेक्स्ट के अंदर तासीर पैदा करने के लिए, असर पैदा करने के लिए कि आप दूसरे शख्स को कैसे परसुएट करेंगे, कैसे कायल करेंगे, वो जो परसुएशन होती है वो हम एक सेंटेंस के अंदर लिख लेते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मैंने मज़ीद क्या इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। सिमिलरली, इसी तरह, यू आर एज टू कन्विंस यूर रीडर, इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है या आपको बताया जाता है कि आप अपने रीडर को परसुएट करें, कायल करें, ऑफ योर पॉइंट ऑफ व्यू, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस फॉर्म ऑफ परसुएशन, इस किस्म की जो परसुएशन होती है या कायल करने का जो तरीक़ार है, ऑफ्टन कॉल्ड एकेडमिक आर्गूमेंट, राइटिंग के लैंग्वेज में इसको एकेडमिक आर्गूमेंट कहा जाता है। फॉलोज अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न, जो एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न को फॉलो करता है। प्रिडिक्टेबल का लफ्ज़ी मतलब यह है कि पेशन गोई करने वाला। इन राइटिंग, राइटिंग में, आफ्टर अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक तफसीली इंट्रोडक्शन देने के बाद, ऑफ योर टॉपिक, अपने टॉपिक से रिलेटेड, यू स्टेट योर पॉइंट ऑफ व्यू, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पेश करते हैं ऑन द टॉपिक डायरेक्टली एंड ऑफ्टन इन वन सेंटेंस, आप अपने मुद्दे को, अपने मफहूम को डायरेक्टली एक सेंटेंस में पेश कर देते हैं। दिस सेंटेंस इज़ द थीसिस स्टेटमेंट, और यही सेंटेंस आपका थीसिस स्टेटमेंट होता है। एंड इट सर्व्स एज अ समरी ऑफ द आर्गूमेंट यू विल मेक इन द रेस्ट ऑफ योर पेपर, और जो चीज़ आपने लिखी भी होती है। अब ये जो एक सेंटेंस होता है आपका, ये जो एक जुमला होता है आपका, जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, उस पूरे टेक्स्ट की जो है ये निशानदेही करता है, ये खुलासा बयान करता है, ये समरी एक्सप्लेन करता है जो टेक्स्ट आपने कंप्लीटली लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक दूसरी बात मैंने लिखी हुई आपके नॉलेज के लिए कि इट इज़ यूजुअली अपीयर्स एट द कंक्लूजन ऑफ द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, कि ये अमूमन आपको ऑफ्टन आपको मिलेगा कि
अगर आप किसी के कोई राइटर है उसका आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं या आप खुद लिख रहे हैं थीसिस स्टेटमेंट, तो आप अगर मिसाल के तौर पर कोई आपके सामने कोई टेक्स्ट है उस वहाँ पे आप कैसे पहचानेंगे? आप जब उस टेक्स्ट को देखेंगे तो उस टेक्स्ट में जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है उसके लास्ट में जो सेंटेंस लिखा हुआ है वही थीसिस स्टेटमेंट है। अब राइटर लोग क्या करते हैं कि वो जो राइटिंग करते हैं अपने राइटिंग में जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसके लास्ट सेक्शन में उस सेंटेंस को लिख लेते हैं जिसको थीसिस स्टेटमेंट कहा जाता है। और आपके नॉलेज के लिए मैं एक बात आपको बताऊं कि पहले जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसमें थीसिस स्टेटमेंट देने के बाद जब राइटर अपने राइटिंग को क्लोज करता है, इख्तिताम करता है, तो लास्ट वाले पैराग्राफ में भी उसको रीस्टेट करता है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप राइटिंग करेंगे आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा उसमें आप लास्ट में थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे। उसके बाद जब आप अपने राइटिंग को इख्तिताम पे लेकर जाते हैं यानी क्लोज करते हैं अपने राइटिंग को, तो लास्ट वाले पैराग्राफ में भी जो कंक्लूजन वाला पैराग्राफ होता है जिसमें आप कंक्लूजन लिखते हैं उसमें भी अपने थीसिस स्टेटमेंट को थोड़ा सा रिस्टेट कर देना है, थोड़ा सा दोबारा से आपने बयान कर देना है, समराइज़ करना है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं थीसिस स्टेटमेंट। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको रेड कलर का निशान नज़र आ रहा है उसको हल्का सा टच कर दें, और साथ में घंटी का निशान नज़र आ रहा है उसको भी हल्का सा छू दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन के ज़रिए आगाही हो जाया करेगी। आखिर में आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। आपका बहुत शुक्रिया।